Hello everyone, welcome you all on the platform of Incredible Abhishek. And today's video is related to strategy to clear upcoming FCAT examination. FCAT examination is aimed to take recruit officers in Indian Air Force, as you all know. और एयर फोर्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. फॉर एग्जांपल फ्लाइंग ब्रांच, जिसमें फाइटर पायलट बनते हैं, रफाल सुखोई उड़ाने को मिलता है. उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, ये सारी आपके पास बेसिक नॉलेज है. ये वीडियो ये नहीं बताने के लिए है कि आपको क्या मिलेगा, क्या करना है, बट आपको ये बताएगा कि कैसे करना है. क्योंकि क्या करना है, आपको एयरफोर्स ऑफिसर बनना है, दैट इज अप टू यू. बट कैसे बनना है, दैट इज अप टू मी. दैट हाउ आई कैन एक्सप्लेन इन वेरी सिंपलेस्ट लैंग्वेज, how I can explain the procedure, the questions which can come and how you can score more than 220 marks. क्योंकि अब देखा जा रहा है कि वैकेंसीज कम हो रही हैं, कट ऑफ इसमें कोई मैटर नहीं करती. कट ऑफ इस बार 130, 137, 121 के आसपास गई थी. दैट डजेंट मैटर. मेरिट मैटर करता है यहाँ पे मार्क्स कितने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा मार्क्स उतने हाई चांसेस टू कम इन मेरिट लिस्ट. So I am Priyanshu Nigam and I have cleared FCAT 9 times and आज के वीडियो में हम लोग मेनली रिटर्न पे फोकस करेंगे. एसएसबी का आगे देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए फॉर अपकमिंग FCAT एग्जामिनेशन. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला एक मोटिवेशन देख लेते हैं. मोटिवेशन तो अंदर से आता है, इट इज फ्रॉम इनसाइड. बट द स्काई इज नॉट द लिमिट. ये बादल आपके लिमिट नहीं है, इट्स योर बेटर ग्राउंड. क्योंकि जब आप फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे, आपको रफाल दिया जाएगा, सुखोई दिया जाएगा, तब आपके हाथ में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. नहीं, ये नहीं कि आपके हाथ में करोड़ों का एयरक्राफ्ट है या कुछ भी है, हेलीकॉप्टर है, बट एक पूरा नेशन आपके ऊपर नजर रख रहा है कि आप अपने एनिमी को कैसे एलिमिनेट करते हैं, अपने नेशन को कैसे जिताते हैं. तो यू माइट हैव गॉन टू द ब्रिलियंट कॉलेजेस, IITs और NITs, बट दिस एकेडमी इज प्रेस्टिजियस, एयरफोर्स एकेडमी. तो यहां जाने के लिए आपके पास बहुत सारे हर्डल्स हैं. सबसे पहला हर्डल है हमारा रिटन एग्जामिनेशन, कि आप रिटन एग्जामिनेशन कैसे पास करते हैं. ये फोटो बस आपके मोटिवेशन के लिए थी. हाउ यू कैन सर्व आवर कंट्री. द लुक एट द प्रेस्टीज, लुक एट द काइंड ऑफ प्राइड इन द चेस्ट ऑफ दिस पर्सन बिकमिंग अ फ्लाइंग ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली स्टेज होती है हमारी रिटन एग्जामिनेशन की. अब रिटन एग्जामिनेशन के पैटर्न क्या होता है. सबसे पहला ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, हम सबको पता है. क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन में भी बाइफर्केशन हो जाता है. वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, वो आगे समझेंगे. अब एक क्वेश्चन इसमें आता है, उसके अगर आप सही करेंगे देन यू विल गेट 3 मार्क्स. बट इफ यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन रॉन्ग देन 1 मार्क विल बी डिडक्टेड. मतलब -1 की नेगेटिव मार्किंग है. 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 को टोटल मार्क्स हो गए. टाइम इसमें एलोकेट किया जाता है आपको 2 आवर्स का या 120 मिनट्स का. और बिलीव मी, ये 3 राउंड के लिए काफी है. 3 राउंड इन द सेंस, आप पहले एक बार क्वेश्चन कर सकते हैं 1 से लेके 100 तक, देन अगेन यू कैन कम एंड रिवाइज योर 100 क्वेश्चंस. इफ यू हैव unattempted certain questions, you can also attempt that. Ample of time is there. Even I sit alone, I sit lonely, I help other people, I help other candidates whenever I went to give examination of FCAT. इसमें टाइम का कोई लोचा नहीं है, कोई झंझट नहीं है. अब आता है मेन हमारा, जो है हमारा सब्जेक्ट्स. सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस. इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं. इंग्लिश, वेरी बेसिक इंग्लिश आती है. रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि कैसे होगा, बहुत आसानी से होगा. न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा. एंड ये मैथ्स एंड रीजनिंग से रिलेटेड है. कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डोंट वरी, आई एम हियर विद यू. तो ये है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट. -1 की नेगेटिव मार्किंग है. तो अब शुरू करते हैं अपना असली खेल. सबसे पहला आप सब जानते हैं कि अपना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स. मैथ्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन आएंगे. और ये 18 to 20 क्वेश्चन वो होते हैं जो हर कोई नहीं कर पाता है. क्योंकि जो पर्सन फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स का है या बायोलॉजी का है, देन इट इज हार्ड फॉर हिम टू लर्न एंटायर न्यू कॉन्सेप्ट्स.
तो यहाँ पे मैथ्स वालों के पास थोड़ी सी अपर एज रहती है, बट अगेन इट्स अ सिंपल एग्जामिनेशन। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से बेसिक पढ़ लेंगे या अगर हमारे वीडियो सही से देख लेंगे, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू एटलीस्ट 15 to 16 क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे मेन खेल है हमारा फॉर्मूले का, प्रैक्टिस का, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। और थोड़े से प्रैक्टिस में भी PYQ और थोड़े से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब इसमें सिलेबस कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? सबसे पहले टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, एरिया एंड पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान आती है, सिंपल आती है, ये नहीं है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली आ जाए, वो नहीं आएगी इसमें, डोंट वरी फॉर डैट। आ भी सकती है, किस्मत तो खराब हो सकती है। नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर एलिगेशन, क्लॉक्स। तो ये इसके मेन चैप्टर्स हैं जिससे अभी तक 15 से लेके 18 क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि इसके 1-2 क्वेश्चन आए हैं, बट इसका इतना एडवांटेज नहीं है, क्योंकि मैथ के जो चैप्टर्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर आप कोई एक चैप्टर छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एफकेट एग्जाम में 15 से, मैथ में 15 से लेके 16 क्वेश्चंस करना। तो यहाँ पे अगर हम बताते हैं कि एवरेज के, परसेंटेज के 1 क्वेश्चन आता है, कभी 0 क्वेश्चन आते हैं, देन यू विल स्किप इट। बट हमारा परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर में काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम एंड वर्क में काम आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, हर एक जगह पे काम आएगा। मतलब ये एक बेसिक है। अब सिर्फ ये एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसे ही सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नंबर सीरीज को देखेंगे, इससे ऊपर कनेक्टेड है। एरिया एंड पेरीमीटर को देखेंगे, वो भी कनेक्टेड है। क्लॉक्स कनेक्टेड है, सब एक से एक कनेक्टेड है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक कोई सी सीरीज ले लेनी है, आइदर बुक या कोई एक पूरा सीरीज फॉलो करनी है, कोई सी बिल्कुल कॉन्सेप्ट की सीरीज। इस चैनल पे भी चलेगी अगर सर ने बोला, पूरा एक कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर्स का। एक चैप्टर कर लिया, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप शुरू करेंगे परसेंटेज से, क्योंकि दैट इज बेसिक, एलिमेंट्री। सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे, परसेंटेज से। परसेंटेज हो गया, उसके लगाएंगे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आइदर फ्रॉम बुक और फ्रॉम PYQ। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपको एफकेट के ही PYQ लगाने, क्योंकि वहां आपको अवेलेबल ही नहीं होंगे। एफकेट का एग्जामिनेशन देखा गया है अपने SSC CHSL से इक्विवेलेंट या CGL से इक्विवेलेंट। सेम क्वेश्चन है, आप चाहे मैथ्स देख ले, चाहे इंग्लिश देख ले, चाहे कोई सा देख ले, आपको CHSL और CGL के PYQ लगाने, सिर्फ PYQ। जहां से आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं, बट फॉर PYQ यू हैव टू रेफर टू SSC CHSL और CGL एंड ओनली अर्थमेटिक्स, क्योंकि हमने यहां पे देखा कि इसमें सिर्फ अर्थमेटिक्स है, ना कि एडवांस। अब एडवांस में क्या क्या आता है? एडवांस में आता है हमारा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एटसेट्रा। वो नहीं छोड़ना, वो छोड़ देना है, पर हमें अपना टारगेट रखना है अर्थमेटिक्स पे। तो यहाँ से ये सीख है कि जो अपने SSC CHSL CGL में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं या कोई से भी एग्जामिनेशन में, वहां से आपको सिर्फ अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन उठाने हैं। और उसमें भी कैसे पढ़ना है? सबसे पहला फॉर्मूला, सारे चैप्टर्स में, हर एक चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली 20 फॉर्मूले आपको बाई हार्ट याद करने इन्हें। चाहे आप उसके क्वेश्चन के पेपर में लिख के आप वॉल पे चिपका दें, चाहे कैसे भी याद करें, चाहे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप याद करें, बट आपको ये सब याद करने ही करने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले फॉर्मूले याद करने हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 फॉर्मूलेस पर कॉन्सेप्ट होंगे, तो वो आपको याद करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन जहां से आप सीरीज पढ़ रहे हैं, जहां से आप पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई एक कॉन्सेप्ट समझाएगा, जब तक आप उसके 5 से लेकर 10 क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, देन यू विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस PYQ से। PYQ अभी बताया कि SSC एग्जाम से,
या कोई से भी एग्जामिनेशन से जहाँ पे उतना जहाँ पे कठिन लेवल नहीं आता, जहाँ पे मॉडरेट लेवल आता है। मॉडरेट लेवल आप इसके मॉडरेट करेंगे तो आपको एफकेट एग्जामिनेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। सो यहाँ से आप मैथ कर सकते हैं। अगर आपको कोई सीरीज नहीं मिल रही है तो आप 3 बुकें प्रेफर कर सकते हैं, कोई सी एक। दिशा पब्लिकेशन, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। RS अग्रवाल, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बुकें हैं। एस चांद, यूनिवर्स बुकें हैं ये तो मेनली कोई फॉलो करता है, अगर उसे ऑनलाइन नहीं समझ आता तो वो ये बुक्स फॉलो कर लेता है। तो ये 3 बुकें आपको इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस 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 इज द मेन की। सिर्फ यही नहीं कि आप बहुत पूरे कॉन्सेप्ट को लगा लगा के जैसे बच्चे करते हैं वैसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। जो शॉर्टकट्स हैं, क्योंकि CDS एफकेट एग्जामिनेशन में शॉर्टकट्स आर कीज टू सक्सेस। चलिए यहाँ पे तब भी थोड़ा आपके पास एम्पल समय होता है, बट अगर आपकी मैथ्स कमजोर है या आपकी रीजनिंग कमजोर है, देन यू हैव टू मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेज कैसे होगा? टाइम मैनेज ऐसे होगा, अगर कोई सा क्वेश्चन आया उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल सम, या फिर यूनिट डिजिट, या फिर कैलकुलेशन शॉर्टकट्स। तो ये सब आपको पढ़ने हैं ताकि आपका कम समय में ज़्यादा टाइम बच जाए, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, और जितना टाइम बचे रिमेनिंग टाइम में आपको जितने क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं, दैट कुड बी आइदर फ्रॉम इंग्लिश, कुड बी फ्रॉम मैथ्स, रीजनिंग, जीके, तो आप उसको अपना टाइम दे सकें। तो ये क्वेश्चन जहाँ पे आपके पास मौका है, क्योंकि जीके में आता ही नहीं आता, वो आपके ऊपर है, नॉलेज के ऊपर। बट रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अपना ध्यान लगाएंगे तो वो हो सकता है। तो आपको टाइम बचाना है, बचेगा कैसे? शॉर्टकट याद करके। तो ये हो गया हमारा मैथ्स का। अब आते हैं अपनी इंग्लिश पे। इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, 30% मार्क्स ऑक्यूपाई कर रहा है। इसमें भी बाइफर्केशन है। सबसे पहला एरर डिटेक्शन, जहाँ पे आपको ग्रामर के हर एक रूल करने हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं। इसके बाद सिनोनिम एंटोनिम, ये कहाँ से करेंगे? सिनोनिम एंटोनिम हम करेंगे अपने, पहले तो एक तो कोई सी बुक ले सकते हैं, ब्लैक बुक ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, दैट्स अप टू यू। उसके बाद यहाँ पे बुक के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, वर्बल रीजनिंग बाय भूपेंद्र कुमार सिंह और ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय RS अग्रवाल। RS अग्रवाल तो यूनिवर्स बुक है, यू कैन प्रिफर दैट इफ यू आर नॉट प्रिफरिंग ऑनलाइन। सिनोनिम एंटोनिम बुक हो गई एक तो। इसके अलावा PYQ जितने भी आ चुके हैं आज तक, चाहे एफकेट, क्योंकि एफकेट की PYQ याद रहते हैं सिनोनिम एंटोनिम के और ईडियम फ्रेजेस के, वो सब, या CDS के, या फिर अपने NDA के और SSC के। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसी में से आएगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स चले जाएंगे, बट हमें बहुत ही अच्छे से इफेक्टिव वे में तैयारी करनी है। आप भले ही इन 4-5 एग्जामिनेशंस को 5-6 बार पढ़ लें, रादर 15-20 एग्जामिनेशन को एक बार पढ़ने में, ताकि रिवीजन भी आपका साथ में होता है, क्योंकि रिवीजन इज प्रैक्टिस, रिवीजन इज की टू सक्सेस। तो सिनोनिम एंटोनिम ऐसे हो गए। सेंटेंस अरेंजमेंट, अगेन ऑन योर वर्बल एबिलिटी। तो जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस कैसे रीअरेंज होते हैं। अब इसमें भी ट्रिक्स होती हैं, ये नहीं है कि सब नेचुरल है, यहाँ ट्रिक्स काम आती हैं। यहाँ आपका ट्रिक्स काम आएंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नाउन पहले आता है, देन प्रोनाउन आता है, मतलब पहले किसी का नाम आ गया राजेश, देन ही लेगा, तो पहले स्टेटमेंट में राजेश है, दूसरे स्टेटमेंट में ही है, देन सीक्वेंस विल बी 1 और 2, नॉट 2 और 1। तो ये ट्रिक्स होती हैं, ये भी आपको समझाई जाएंगी। सेंटेंस कंप्लीशन और फिल इन द करेक्ट वर्ड, ये मेनली आता है हमारे ग्रामर में, क्योंकि इसमें ग्रामर भी होती है और वोकैब भी होती है, क्योंकि फिलर्स भी पूछ सकते हैं और सिनोनिम एंटोनिम भी पूछ सकते हैं। तो आपको ग्रामर भी अच्छे से ध्यान रखनी है, एक एक रूल पढ़ना है, और अपना वोकैब भी अच्छे से ध्यान रखनी है। ईडियम फ्रेजेस, दिस इज सेम एज सिनोनिम एंड एंटोनिम। PYQ बुक, सारे PYQ फ्रॉम CDS, NDA, FCAT, SSC, या जो भी ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं, आपको सबके PYQ उठाने, वो पढ़ने।
क्लोज टेस्ट भी गेम है हमारा, मेनली ग्रामर का और वोकैबलरी का। इसमें आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, प्रेपोजिशन पूछी जा सकती है, या वोकैब में कोई सा वर्ड पूछा जा सकता है। तो आपको ग्रामर और वोकैब पे मेन फोकस रखना है। फिल इन द ब्लैंक, ये भी सेम है अपना, फिलिंग ऑफ करेक्ट वर्ड पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगेन दिस इज सिमिलर टू सिनोनिम एंड एंटोनिम और अपना इडियम फ्रेज। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको पीवाईक्यू से करना है और बुक से करना है। पीवाईक्यू एसएससी, एफकेट, सीडीएस, एनडीए, बस इन वाले एग्जाम में, इसके अलावा मत करिएगा क्योंकि इन्हीं में से ही आएगा। कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज, दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन योर practice, how you continue your practice, how many questions you solve। इसमें भी ट्रिक्स होती हैं, ये सब आपको बताया जाएगा अगर आगे वीडियो बनाए, बट ये बस एक ऊपर से है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसमें भी ट्रिक्स होती हैं, तो वो भी आपको बताई जाएंगी। तो पढ़ना कहाँ से, ये बता दिया कि अपने 2 बुक्स हो गई, कुमार सिंह की और RS अग्रवाल की, ये तो यूनिवर्स बुक है, आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन करना है आपको तो एक सीरीज फॉलो कर लीजिए। पहले तो ग्रामर की करिए और साथ ही साथ आपको चलानी पड़ेगी वोकैबलरी, क्योंकि आप अगर दिन में 10 से लेके 15 वर्ड्स सिनोनिम एंटोनिम, 15 इडियम फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड 15 अपने वन वर्ड, ये याद करते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट विल कम इन एफकेट एग्जामिनेशन। ग्रामर कैसे करनी है, पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसी कॉन्सेप्ट के लगाने हैं। और जब एक बार आपकी पूरी ग्रामर हो गई, अब ग्रामर में क्या क्या आता है वो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, ये सब आता है। एक बार इसके सारे हो गए एक बार, फिर आपको लगाने मिक्स क्वेश्चंस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे से आपके बनेंगे मार्क्स, उतने ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई सी बुक लेनी है, सारे ग्रामर पढ़नी है, चाहे SP बख्शी ले लीजिए, उसमें तो एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। SP बख्शी बुक है, और भी बहुत सारी बुक हैं, तो बुक ले लीजिए, या फिर कोई सी सीरीज फॉलो कर लीजिए जिसमें पूरी ग्रामर पढ़ाई गई हो, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके साथ साथ हमारे पीवाईक्यू भी सेम, SSC अपना, NDA, CDS, क्योंकि NDA CDS के जो पीवाईक्यू हैं वो एफकेट में इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। या फिर अपना कोई सा भी एग्जामिनेशन ले लेते हैं, एफकेट का एग्जामिनेशन ले लेते हैं, कभी कभार याद रहते हैं। तो ये ऐसे करनी है आपको। इंग्लिश, तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। अब बात करते हैं अपना जनरल स्टडीज, जो बहुत ही ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट है। अब ये कैसे करना है, ये करने की सबसे अच्छा तरीका है इसमें मार्क्स लाने का कि रीड लेस, रिवाइज मोर। पर रिवाइज करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे कैसे आप, सबसे पहले हम अपने जो स्टैटिक वो सब्जेक्ट होते हैं जनरल नॉलेज के, जनरल स्टडीज के, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या पॉलिटी, इसके भी अराउंड 25 क्वेश्चंस आएंगे। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इसमें फोकस नहीं दीजिएगा, बस जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा वो मेनली आ सकता है, प्रोबेबल चांसेस है कि आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। पॉलिटी, देन अगेन सिविक्स, डिफेंस वेरी इंपॉर्टेंट, अपना आर्ट एंड कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली 1 ईयर के करंट अफेयर्स आएंगे। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स, डांस, फेस्टिवल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफकेट एग्जामिनेशन, क्योंकि जो बंदा एफकेट की तैयारी करता है वो सीडीएस वगैरह ही करता ही है। सीडीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी का हाई लेवल आता है, बट अपने एफकेट में हिस्ट्री का, फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया चंपारण कब हुआ था, सबको पता है कब हुआ था, उसमें किसने क्या किया था,
ज्योग्राफी में हम पूछ सकते हैं कि सॉलिस्टिस का मतलब विंटर सॉलिस्टिस कब होता है। मतलब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस, बहुत ही अपर लेवल मतलब बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फ्रॉम जनरल स्टडीज इन एफकेट एग्जामिनेशन। बेसिक साइंस में भी सेम है, डिसीज पूछ ली, डेफिशिएंसी पूछ ली। तो ये सब आप अगर सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ ऊपर ही ऊपर भी पढ़ रहे हैं एफकेट मतलब ज्योग्राफी हिस्ट्री का, तो आप कर सकते हैं। सिमिलरली विद पॉलिटी। बट ये जो डिफेंस वाला है, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनैलिटीज, पर्सनैलिटीज मतलब पर्सन्स इन न्यूज, या फिर हुज फर्स्ट, ऐसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही डिसाइड करते हैं कि आपके मार्क्स कितने बनेंगे। क्योंकि याले जो हिस्ट्री ज्योग्राफी के वो सब कर लेंगे, बट जो स्टैटिक पार्ट है वो सिर्फ वही कर पाएगा जिसने अच्छे से पढ़ा हो। अब ये पढ़ना कैसे है? सबसे पहले आपको बुक लेनी है ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके इसमें से निकालने फेस्टिवल्स या फिर डांस, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में पर्सनैलिटीज या फिर टर्म्स, डांस में भी फॉर एग्जाम्पल पूछा गया था कि कथक क्यों बनाया जाता है, ये डीप में पूछा जा सकता है। या इसे कितने लोग परफॉर्म करते हैं, हाउ मैनी पीपल परफॉर्म इट। या इसमें आ सकता है कि कौन से रीजन में मनाया जाता है, या फिर इसका सिग्निफिकेंस। तो ये आप जो स्टैटिक है आप ऐसे ही से कर सकते हैं। इसके अलावा फेस्टिवल्स या क्लाइमेट, तो ऐसे जितने भी स्टैटिक पार्ट हैं ये आपको खुद से पढ़ने हैं। और ये पढ़ने कैसे हैं, हाउ टू रीड। सबसे पहले आपको इसका निकालवाने हैं प्रिंट, क्योंकि एक बार आप फोन से पढ़ के, बुक से पढ़ के, अगर बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिजिटल नोट्स हैं आपको प्रिंट निकलवाने हैं। और इसे रिवाइज जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना ज़्यादा आपके मन में बैठेगा। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप इस तरीके से लगाइए कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग डांस आर रिलेटेड टू कर्नाटक। अब जितने, एक ऑप्शन तो कर्नाटक का होगा यक्षगान, बट जितने अदर 3 ऑप्शंस हैं आपको उसका ही पता लगाना है कौन सी स्टेट से हैं या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ताकि आपके पास नॉलेज वाइड हो सके, मोर नॉलेज आ सके। क्योंकि ऑल इन ऑल हमें तो एग्जाम निकालना है अपना, तो ताकि आप का नंबर अच्छे आ सके, आपके क्वेश्चन अच्छे हो सके। तो ये था हमारा जनरल नॉलेज का। अब चलते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी बट कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको मिलेंगे 25 से लेकर 30 क्वेश्चंस, और ये आपके वैसे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने ही करने हैं। ये बहुत आसान आएंगे अगर आए तो। इसमें कौन से कॉन्सेप्ट हैं, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट ट्रीज, सीरीज टेस्ट, रैंकिंग, टाइम एंड सीक्वेंस। ये 1 मिनट। ये सीरीज हो गई हमारा, एनालॉजी हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, मिरर इमेज हो गई, वाटर इमेज हो गई, एम्बेडेड फिगर्स, कंप्लीशन, इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग। ये सारे जो सीरीज कंप्लीशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, ये सारे के सारे आपको पहले तो करना क्या है, सबसे पहले हाउ टू रीड। सबसे पहले आपको कोई सी बुक लेनी है अगर आपके पास ऑफलाइन है। अगर ऑनलाइन है, अगर ऑनलाइन आपको अच्छा समझ में आता है, देन यू हैव टू फॉलो पार्टिकुलर सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वाइज मतलब सब्जेक्ट मतलब चैप्टर वाइज। ये नहीं कि आपने अगर क्लॉक पढ़ लिया और आप वेन डायग्राम क्वेश्चन लगाने लगे, दिस विल नॉट वर्क। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसी के क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद ये इधर वाला है जो सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स और पेपर फोल्डिंग। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर इमेज है, अब कोई फिगर ऐसे है तो वाटर इमेज में वो
ऐसे हो जाएगी, ठीक है। बट अगर कोई फिगर ऐसे है, अगर मिरर इमेज है तो फिगर ऐसे हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। बट जो रैंकिंग है इसमें फॉर्मूले लगेंगे, अल्फाबेट टेस्ट है, नंबर सीरीज है या अल्फाबेट सीरीज है, इसमें आपको लगेगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें मिलते हैं आपको फॉर्मूले, तो वो अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। इसमें बुक्स कौन कौन सी, आर एस अग्रवाल, ऑब्वियसली आर एस अग्रवाल, ओसवाल ऑब्जेक्टिव, तो ये दोनों बुक्स हैं जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये था हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं कि मैनेज कैसे करें टाइम। टाइम मैनेज करने से पहले अगर हम देखें कि 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी है और आपको कितने घंटे पढ़ना है पर डे। अगर आप मिनिमम 4 से 5 आवर्स पर डे पढ़ेंगे, then it will be very easy for you to crack FCAT examination with good marks. मेरी स्ट्रेटेजी है बनाना कि 220 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आए आपके। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास इंटरेस्ट है, then you can also read newspapers as well, 1 न्यूज़पेपर पर डे। ये सिर्फ आपकी वोकेबलरी को स्ट्रांग नहीं करेगा, बट आपकी जो SSB इंटरव्यू होगा वहाँ पे आपको नॉलेज को एनहेंस करेगा। और नॉलेज आप जानते हैं कि हमारी जनरल अवेयरनेस में भी आती है, तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसे आपको करना है अपना न्यूज़पेपर मैनेज। टाइम आपको 4 से 5 घंटे दिन में बनाने हैं ताकि आप सारे सब्जेक्ट कवर कर सकें। अब सब्जेक्ट कैसे कवर करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 2 चीज़ों को एक साथ लेके चलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैथ्स उठाई तो साथ में आप जनरल नॉलेज भी उठाइए, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो पढ़ पढ़ के बोर हो जाएंगे। मैथ्स, हाफ मैथ्स हो गई आपकी एक बार और हाफ जनरल नॉलेज हो गई। ऐसे अपना टाइम बिठाइए कि आपकी मैथ्स हाफ और जनरल नॉलेज हाफ एक बार में हो जाए। जनरल नॉलेज हाफ का इन द सेंस, अगर आपने साइंस उठा ली देन यू कंप्लीट साइंस, यू कंप्लीट पॉलिटी, क्योंकि बहुत ऊपर ऊपर से आएगा, आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही आपने लक्ष्मीकांत उठा ली देन इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। बट अगर आपने ल्यूसेंट उठाई देन इट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सिमिलरली मैथ में अर्थमेटिक्स करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने परसेंटेज पढ़ लिया, उसके साथ साथ क्वेश्चन लगा लिए और भी सब्जेक्ट और भी चैप्टर पढ़ लिए, तो आपको एक साथ 2 चीज़ें लेके चलनी है। ऐसे ही आपको अपना पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है, फुल सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसे ही आपको अपना फुल सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं। फुल मॉक टेस्ट मतलब विथ टाइम लिमिट। ऐसे आपका एक बार पूरा सिलेबस हो गया, क्वेश्चन हो गया, देन यू विल डेवलप कॉन्फिडेंस इन यू। सो ऐसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इतनी ही स्ट्रेटेजी है, अगर आपने ये फॉलो कर ली सही से देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। एंड एज यू ऑल नो आई हैव क्लियर्ड इट 9 टाइम्स, सो आई कैन गाइड यू वेरी बेटर। अगर आप बोलेंगे आपको पूरा एक FCAT का कोर्स या कुछ भी सिलेबस टाइप का, इसकी भी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू गिव योर फीडबैक in the comment, and also do share that what you need. For example, if you worry about particularly mathematics और जनरल नॉलेज, देन उसकी भी सुविधा प्राप्त कराई जाएगी आपको। तो आप अपना हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा @AceDefense नाम से। वहाँ पे आपको डायरेक्ट अपडेट्स मिल जाएंगे हमारे वीडियो के, और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो प्लीज़ कमेंट in the video in the comment section and give your valuable feedback. Thank you so much.